हेलो एवरीवन, फिजिक्स सेवन में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आज के इस सेशन में हम देखेंगे एक और अमेजिंग सा प्रॉब्लम जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक सिंपल सा प्रॉब्लम लेके आ गया हूँ आपको, लेकिन ये है बड़ा पेचीदा। एक्चुअली मैं यहाँ पर क्या कर रखा है आपको कि दो प्लेट्स है, दोनों प्लेट्स के ऊपर Q1 Q2 चार्ज है और दोनों प्लेट्स यहाँ पर दे रखी है आपको। दोनों प्लेट्स का एरिया ए है, डिस्टेंस एक की डी है और दूसरे की d/2 है। यहाँ पर डिस्टेंस d/2 दे रखी है। अपने आपसे पूछा जा रहा है कि find the final charges on all the plates when both the switches are closed। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 4 सर्फेसेस ऊपर और 4 नीचे, टोटल 8 सर्फेसेस पे आपको चार्ज बताना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये देखो कि जब ये स्विचेस ओपन थे तो जो दोनों प्लेट्स थी मेरी वो इस तरह से कुछ थी, और क्योंकि इसका एरिया ए दे रखा है, डिस्टेंस दी रखा है, तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो बेसिकली A एप्सिलॉन नॉट बाय डी हो जाएगा। और यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम सीख चुके हैं कि इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो सम ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय 2 और बाहर आउटर प्लेट्स पर सम ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय 2 होगा, ऐसा कुछ होगा। अंदर कितना होगा चार्ज? अब यहाँ पर टोटल चार्ज Q1 है और बाहर वाली प्लेट पर अगर Q1 प्लस Q2/2 है तो अंदर वाली पे होगा Q1 माइनस Q2/2। और ये आपको पता है कि कैपेसिटर्स के आमने सामने वाली प्लेट्स पे हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। तो यहाँ पे भी क्या लिखूंगा मैं? यहाँ पे लिख दूंगा Q1 माइनस Q2/2, एग्जैक्ट सेम चार्ज लिख दूंगा और बाहर माइनस लगा दूंगा। ठीक है, ये सिचुएशन है। मतलब इनिशियली सिस्टम ये ऐसा था। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसको स्विच क्लोज कर दिया यहाँ पर, तो ये जो कैपेसिटेंस है नीचे जिसका C इज A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d/2 है, तो ये जो C डैश है नीचे वाला, ये एक्चुअली में अगर मैं इसको C बोल रहा हूँ तो इसको अपन 2C बोल सकते हैं। ठीक है, ये अपना 2C हो जाएगा। अब ये दोनों कनेक्ट कर दिए हमने इस तरह से। नाउ एज वी नो दैट कि चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए। सो बेसिकली आप देखो यहां पर इन दोनों का कैपेसिटेंस दोनों पैरेलल में है, तो ये C और C, क्या मैं ऐसे लिख दूं उसको, C प्लस C डेल्टा V, यही मेरा टोटल चार्ज के बराबर होगा। और टोटल चार्ज आपको पता है बहुत अच्छे से कि जो भी चार्जेस इधर से उधर जाएंगे, राइट, मतलब जो पोटेंशियल में Q इक्वल टू CV वाले फॉर्मूले में जो चार्जेस आते हैं वो इनर प्लेट्स वाले चार्जेस आते हैं। ठीक है ना, अपन कौन सा चार्ज लेते हैं? Q इक्वल टू CV में चार्ज वी ऑलवेज टेक ऑन द पॉजिटिव प्लेट, और वो भी कौन सा? इनर सरफेस पे। आउटर से अपने को मतलब ही नहीं है, तो ये आउटर पे भी कोई मतलब नहीं है ना, अपन इसको आउटर की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये कितना टोटल चार्ज कितना है? Q1 माइनस Q2/2 है, करेक्ट। तो मेरे पास डेल्टा V कितना आ गया? डेल्टा V इंटू C, ये आ गया मेरे पास Q1 माइनस Q2/6। क्या Q इंटू डेल्टा V मतलब बेसिकली C इंटू डेल्टा V, इसका कैपेसिटेंस C है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V है। इसका मतलब ये वाली जो प्लेट है इसके अक्रॉस जो फाइनल चार्ज आया होगा वो आया होगा मेरे पास कितना? Q1 माइनस Q2/6, करेक्ट। और राइट, ये क्योंकि यही Q के बराबर है मेरा, Q फाइनल ऑन द फर्स्ट प्लेट। सिमिलरली ये भी कितना आएगा? ये वही आएगा सेम, Q1 माइनस Q2/6 और माइनस बाहर लगा देंगे ब्रैकेट के। ये इनर वाली सरफेस की बात हो गई। अब बात करते हैं अपन इसकी। इसके ऊपर कैपेसिटेंस 2C है, तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा 2C, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही है। इसका मतलब Q1 माइनस Q2/3। तो जो नीचे वाली प्लेट्स है, नीचे वाली प्लेट्स के ऊपर फाइनल चार्ज कितना आ गया? नीचे वाली जो प्लेट्स है इसके ऊपर फाइनल चार्ज आ गया Q1 माइनस Q2/3, और यहाँ पे जितना चार्ज है इसी के बाहर एक माइनस साइन लगा दोगे तो सामने प्लेट पर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर मैं चार्ज लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। अब देखो ध्यान से, अब बाहर की कंडीशन है ना, ये तो अंदर वाले सरफेस पे निकाल लिया अपन ने, तो इसका आंसर कितना? Q1 माइनस Q2/6 और इसका Q1 माइनस Q2/3। नाउ ये जो चार्ज है ये वाला, यहाँ पर क्यों चार्ज है, अब ये वाली इसकी आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, राइट। तो पहले सिचुएशन क्या थी? पहले चार्ज था इसके पास Q1 प्लस Q2/2, इतना चार्ज था, है ना। अब देखो लॉजिक लगाते हैं पर बहुत प्यारा सा। हमें पता है कि अगर मैं प्लस Q उसको दूं और माइनस Q उसको दूं तो जितने भी चार्जेस होते हैं वो अंदर होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ अंदर आती है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ अंदर कैलकुलेट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ही होती है, बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। बट यहाँ पे सिचुएशन ऐसी नहीं है। यहाँ पे बाहर की सरफेस पे चार्ज कितना है? बाहर की सरफेस पे Q1 प्लस Q2/2 है। अगर बाहर की सरफेस पे Q1/Q2 है, Q1 प्लस Q2/2 है, और नीचे वाली सरफेस इससे कनेक्टेड है इस तरह से,
वायर के माध्यम से, तो मैं एक चीज देखूंगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या वो इस तरह से जाएगी कुछ इन्फिनिटी तक, है ना, चार्ज है क्योंकि इसके पास बाहर की तरफ। अब सोचो इसका पोटेंशियल कितना है, v है, इस प्लेट का पोटेंशियल ऐसा मान लेते हैं अपन, कुछ v डैश मान लेते हैं, है ना, v डैश मान लेते हैं उसको, इस प्लेट का पोटेंशियल। ठीक है, अपन ऐसा अगर अपन 0 मान लेते हैं या v मान लेते हैं ना, वैसे अपन ने कुछ v डैश मान लिया। अब अगर इसका मैं v डैश मानूंगा तो क्या मुझे इसका भी v डैश मानना पड़ेगा? इसको अगर 0 मानूंगा तो इसको भी 0 मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेम वायर से कनेक्टेड है। बिल्कुल सही बात। अब आप ये देखो कि जैसे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर वेरी कर रही है, कहां तक? इन्फिनिटी तक। यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही वेरी करेगी, फिर तो बिल्कुल सिमेट्रिकल होना चाहिए, तभी तो पोटेंशियल सेम होगा। और पोटेंशियल अगर सेम हो रहा है, इन्फिनिटी भी जाके दोनों वापस 0 हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर जो चार्ज आएगा और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो आइडेंटिकल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लेट्स का पोटेंशियल सेम है, एंड में इन्फिनिटी है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको रिलेशन पता है, तो जिस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पे सेम होने, इन किसकी बात कर रहा हूं मैं? एक प्लेट और इन्फिनिटी की बात कर रहा हूं, है ना। इनके बारे में तो बात ही नहीं कर रहा, इनके बात अंदर वालों की बात मैंने कर ली। तो यहां से लेके इन्फिनिटी तक देखा जाएगा तो इन्फिनिटी तक क्योंकि चार्जेस हैं इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होना चाहिए, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां है वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होती है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये प्लेट है तो जैसा वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वैसे वेरिएशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का भी होगा। इसका मतलब ये जो Q1 प्लस Q2/2 है इसको आइडेंटिकली बंटना पड़ेगा। अगर ये आइडेंटिकली नहीं बटेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं आएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं आएगी तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, जो कि हमारे गिवन कंडीशन को वायलेट कर देगा। तो आपको बस यही चीज यहाँ पे क्रक्स है कि अब बराबर बराबर इररिस्पेक्टिव ऑफ द चार्जेस, कुछ भी चार्जेस हो, मतलब कुछ भी कैपेसिटेंस हो अंदर का कैपेसिटेंस कुछ भी हो, इसके ऊपर Q1 माइनस Q2/4 ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आउटर प्लेट्स पे आ जाएंगे। एंड दिस इज रियली अमेजिंग कॉन्सेप्ट। बहुत सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट को लैक कर देते हैं और बहुत सारी जगह पढ़ाया भी नहीं जाता, लेकिन मैं चाहता हूं आपको 100% क्रिस्टल क्लैरिटी आए, इसीलिए मैं आपके साथ हूं और एंड तक रहूंगा जब तक आपका जेईई में सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो हमारा फाइनल आंसर आया अंदर वाली चार्ज पे Q1 माइनस Q2/6, यहाँ पर Q1 माइनस Q2/3, और बाहर वाली दोनों सरफेस पे आइडेंटिकल चार्जेस आए हैं, दैट इज Q1 प्लस Q2/4। I hope everything is crystal clear to you. Thank you. Jai Hind. Bye bye. Physics के फंडे, फिजिक्स के फंडे।